कुछ इस्लामी सच्चाई जानते हैं वीडियो के माध्यम से। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ताला ने जितनी भी इबादतें फर्ज की हैं वह इंसान की ताकत और सहूलियत के मुताबिक रखी हैं। 5 वक्त की नमाज दिन और रात में बराबर बांटी गई ताकि बोझ न लगे। रोजा साल में सिर्फ 1 महीने का, वो भी सूरज उगने से लेकर डूबने तक। ज़कात सिर्फ उसी पर फर्ज जिसके पास माल हो। हज जिंदगी में सिर्फ एक बार। यानी अल्लाह ताला ने हमें कोई भी चीज हमारी ताकत से बाहर नहीं दी। 2, दीन में सख्ती मत करो। अगर कोई शख्स हर वक्त नफल रोजे रखने लगे, पूरी रात जाग कर नमाज पढ़ने लगे या अपने ऊपर ऐसी पाबंदियां लगा ले जो अल्लाह ने नहीं रखी, तो वह जल्दी थक जाएगा और दीन से दूर भागेगा। इस्लाम बैलेंस सिखाता है, नमाज भी पढ़ो, आराम भी करो, रोजा भी रखो, मगर अपनी सेहत और ताकत का ख्याल रखो। 3, छोटे छोटे लेकिन लगातार अमल। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे प्यारा अमल वही है जो थोड़ा हो मगर हमेशा किया जाए। सुबह शाम की अज़कार पढ़ना, रात को सोने से पहले दुआ करना, हर दिन थोड़ी तिलावत करना, यह सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही दिल को रोशन करती हैं और इंसान को अल्लाह के करीब कर देती हैं। प्रैक्टिकल मैसेज फॉर टुडे। इस हदीस का पैगाम यह है कि इस्लाम हमें जिंदगी आसान बनाने आया है, बोझ डालने नहीं। इसलिए दीन को प्यार से अपनाओ, नरमी से अमल करो और खुशखबरी पाओ कि अल्लाह ताला तुम्हारे छोटे छोटे नेक अमलों को भी बड़ी कीमत देगा। दोस्तों, अगर आपको यह हदीस अच्छी लगी तो इसे सिर्फ सुनकर न रहिए, बल्कि अपनी जिंदगी में भी अपनाइए और इस खूबसूरत पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि लोग समझ सकें कि इस्लाम कितना आसान और रहमत वाला दीन है। याद रखिए, अल्लाह हमसे हमारी ताकत से बढ़कर कभी कुछ नहीं मांगता। इस्लाम वह रास्ता है जिसमें सुकून है, रहमत है और जन्नत की खुशखबरी है। बस हमें इस राह पर प्यार और यकीन। फिलिस्तीन की जमीन पर सूरज तप रहा था। 2 बड़ी फौजें आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ बनी इजराइल की कमजोर और बिखरी हुई फौज, दूसरी तरफ जलूत का लश्कर, भारी कवच, ऊंचे भाले और गर्जन भरी दहाड़ों के साथ। जलूत का कद इतना ऊंचा था कि लोग कहते थे उसकी तलवार इंसान के जिस्म जितनी लंबी है और उसकी ढाल पत्थर के दरवाजे जैसी भारी। हर रोज जलूत मैदान में आता और चिल्लाता, क्या तुम्हारे पास कोई मर्द है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? मगर बनी इजराइल की फौज खामोश रहती, किसी की हिम्मत नहीं होती। इसी खामोशी में एक नौजवान आगे बढ़ा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हाथ में बस एक गुलेल और थैली में कुछ चिकने पत्थर। लोग हैरान रह गए। दाऊद, तेरा मुकाबला जलूत से है, वो तुझे एक वार में कुचल देगा। मगर आपने पूरे इत्मीनान से जवाब दिया, जीत हथियार से नहीं, अल्लाह की मदद से मिलती है। आपने गुलेल उठाई और मैदान की तरफ बढ़े। जलूत ठहाका मारकर हंसा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तुम मेरे पास लकड़ी और पत्थर लेकर आए हो? मगर आप डरे नहीं। आपने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं तेरा नाम लेकर निकल रहा हूँ, तू मुझे मदद दे। फिर आपने गुलेल में पत्थर रखा और पूरी ताकत से चलाया। पत्थर हवा को चीरता हुआ सीधा जलूत के माथे पर लगा। इतना बड़ा जालिम अचानक लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तलवार और ढाल दोनों गिर गए और पूरा मैदान खामोश हो गया। कुछ ही पल बाद बनी इजराइल की फौज नारे बुलंद करने लगी, अल्लाहू अकबर। हर तरफ गूंज उठी कि अल्लाह की मदद से एक नौजवान ने वो कर दिखाया जो पूरी फौज न कर सकी। उस दिन से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम बहादुरी, यकीन और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल बन गया। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसी बात सुनी जो अगर हर मुसलमान अपना ले तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी पाले। आइए सुनते हैं वो हकीकत जो हमारे ईमान का आईना है। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां होती हैं। पहली, जब वह बोलता है तो झूठ बोलता है। दूसरी, जब वह वादा करता है तो उसे तोड़ देता है। और तीसरी, जब उस पर अमानत रखी जाती है तो वह उसमें खयानत करता है। भाइयों, यहाँ मुनाफिक यानी वह इंसान जो ऊपर से मुसलमान बनने का दावा करता है लेकिन उसके दिल में सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह का डर नहीं होता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ नमाज, रोजा और इबादत का हुक्म नहीं दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि एक सच्चा मुसलमान अपने लफ्ज का पक्का, अपने वादे का सच्चा
और अमानत का हिफाजत करने वाला होता है। झूठ यह सिर्फ जुबान का गुनाह नहीं, बल्कि एक ऐसा जहर है जो इंसान की इज्जत, रिश्ते और आखिरत तीनों को बर्बाद कर देता है। वादा तोड़ना यह वह काम है जो भरोसे की जड़ें हिला देता है। अमानत में खयानत यह वह गुनाह है जो इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। भाइयों और बहनों, सोचिए, अगर कल कयामत के दिन अल्लाह हमसे पूछ ले, जब मैंने तुम्हें बोलने की ताकत दी तो तुमने उसे झूठ में क्यों खर्च किया? जब मैंने तुम्हें भरोसा दिया तो तुमने उसे क्यों तोड़ा? और जब मैंने तुम्हें अमानत दी तो तुमने उसमें खयानत क्यों की? उस दिन हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए आज ही से हम तौबा करें, सच्चाई को अपनी पहचान बनाएं, वादों को निभाना अपना उसूल बनाएं और अमानत की हिफाजत अपनी ईमानदारी का सबूत बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी उम्मत में फिर से भरोसा, मोहब्बत और सच्चाई लौट आए, तो इस हदीस को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए और दूसरों तक पहुंचाइए। अल्लाह हमें सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक दे। आमीन। सहीह अल बुखारी। हदीस। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा कस्बा था। सुबह की ठंडी हवा में लोग अपने घरों से बाजार की तरफ निकल रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती में दाखिल हुए तो देखा एक कोने में लोग एक अंधे भिखारी का मजाक उड़ा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम उसके पास गए और पूछा, तुम कब से यहाँ बैठे हो? भिखारी ने कहा, जितना याद है उतना ही अंधेरा है। लोग मेरे पास से गुजरते हैं, कुछ सिक्के फेंक जाते हैं, कुछ ताने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा और बाजार के बीच ले गए। वहाँ एक बूढ़ा दुकानदार था जो बीमार था और दुकान संभालने वाला कोई नहीं था। आपने भिखारी से कहा, क्या तुम यहाँ बैठकर काम कर सकते हो? मैं तेरे लिए मालिक से बात करूंगा। दुकानदार ने हैरान होकर कहा, ये अंधा काम कैसे करेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, रिज्क आंखों से नहीं, इरादे से मिलता है। भिखारी ने हिम्मत की, सामान छूकर पहचानना सीखा और धीरे धीरे ग्राहकों को पहचानने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसकी मेहनत और ईमानदारी ने दुकान को पहले से ज्यादा चला दिया। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस उस कस्बे से गुजरे तो देखा भिखारी अब एक सम्मानित दुकानदार है। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपने मुझे अंधेरे से रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, रोशनी तो तेरे रब ने दी है, मैंने बस तेरे दिल का पर्दा हटाया। आइए दोस्तों, हम जानेंगे हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतकाल के बाद क्यों 3 दिन के बाद दफनाया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 12 रब्बिउल अव्वल को हुआ, लेकिन उन्हें 3 दिन बाद दफन किया गया। ये देरी कुछ बहुत अहम कारणों की वजह से हुई। सबसे पहली वजह यह थी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की खबर से पूरा मदीना गहरे सदमे में था। सहाबा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आप अब इस दुनिया में नहीं हैं। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु तो कहने लगे कि जो कोई कहेगा कि रसूल का इंतकाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। तब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने लोगों को कुरान की आयत सुनाकर हकीकत समझाई और सबको शांत किया। दूसरी वजह यह थी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उम्मत की रहनुमाई यानी खलीफा का चुनाव जरूरी था। अगर यह फैसला तुरंत न होता तो उम्मत में फितना फैल सकता था। सहाबा ने सकीफा में बैठकर मशवरा किया और हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा चुना गया। तीसरी वजह यह थी कि दफन की जगह को लेकर सहाबा में अलग अलग राय थी। तब अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने बताया कि नबी को वहीं दफन किया जाता है जहां उनका इंतकाल होता है, इसलिए उन्हें हजरत आयशा के कमरे में दफन किया गया। आखिरी अहम वजह यह थी कि हर सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी बार देखना चाहता था और जनाजे की नमाज पढ़ना चाहता था। सबको बारी बारी से अंदर बुलाया गया और हर ग्रुप ने अलग अलग नमाज पढ़ी। इस पूरे अमल में वक्त लगा, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन बाद दफन। एक बार की बात है, एक पुराने शहर शमशेरगढ़ में लोग ये मानते थे कि इंसान और जिन्न कभी एक नहीं हो सकते। उनका कानून था, अगर जिन्न और इंसान के दरमियान मोहब्बत हुई तो या तो एक मर जाएगा या दूसरा अपनी दुनिया हमेशा के लिए छोड़ देगा। इस शहर में अलीजा रहती थी, मासूम, होशियार और बेहद खूबसूरत। उसके दिल में हमेशा से किसी अनजान अपने की तलाश थी। हर रात वह एक पुराने मजार पर जाकर दुआ करती थी। एक रात उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो।
किसी की खामोश नजर उस पर थी। अचानक उसके सामने एक लड़का आया, जयान। नूर से भरा चेहरा, गहरी आंखें और अजीब सा सुकून उसके चेहरे पर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ अलीजा के लिए ही बना हो। उसी दिन से जयान रोज उस मजार पर आने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं, मुस्कुराहटों का आदान प्रदान हुआ और फिर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे। लेकिन अलीजा को यह नहीं पता था कि जयान असल में इंसान नहीं, एक जिन्न है। जयान को उसके कबीले ने भेजा था ताकि वह एक इंसानी लड़की की रूह लेकर आए जिससे उनका पुराना बदला पूरा हो सके। मगर जब उसने अलीजा से मुलाकात की तो सब कुछ बदल गया। जिसे वह कत्ल करने आया था उसी से मोहब्बत कर बैठा। पहली बार उसने किसी इंसान के लिए कुछ महसूस किया, उसे बचाने की चाहत पैदा हुई। जयान के अंदर एक जंग शुरू हो गई, एक तरफ उसका फर्ज, दूसरी तरफ उसका प्यार। जब कबीले को पता चला कि जयान उनका हुक्म तोड़ रहा है तो उन्होंने उसे दुश्मन करार दे दिया। अलीजा के माता पिता ने भी जब उसका राज जाना तो उसे घर से निकाल दिया। अलीजा टूट चुकी थी मगर उसका दिल कह रहा था जयान झूठ नहीं बोल सकता। अब जयान के पास दो रास्ते थे, या तो अलीजा की रूह ले जाए या अपनी जिन्नियत हमेशा के लिए छोड़ दे। उसने दूसरा रास्ता चुना। जयान ने अपनी ताकत, अपना असली रूप और पूरा कबीला छोड़ दिया सिर्फ अलीजा का होने के लिए। 1 साल बीत गया, दोनों खुशी से जीवन जी रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कहानी खत्म हो गई हो, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। एक रात अलीजा ने एक सपना देखा जिसमें एक पुराना चेहरा था, आरिफ, जयान का सबसे पुराना दोस्त, जिसका दिल इंसानी मोहब्बत के खिलाफ जहर से भर गया था। आरिफ वापस आ चुका था, लेकिन इस बार सिर्फ जयान से नहीं, इंसानी दुनिया से भी बदला लेने के लिए। उसने अलीजा पर काला जादू किया और उसकी रूह को उसी पुराने मजार में कैद कर दिया जहां उसकी जिंदगी अब सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान थी। अब जयान एक इंसान था, न कोई जादू, न कोई जिन्न वाली ताकत, सिर्फ एक चीज उसके पास थी, मोहब्बत। उसने आरिफ का सामना किया, बिना जादू के, बिना हथियार के, सिर्फ दिल के जज्बात के साथ। आरिफ ने कहा, तेरी मोहब्बत ने तुझे कमजोर बना दिया जयान। जयान ने जवाब दिया, मेरी मोहब्बत ने मुझे इंसान बना दिया और इंसान का जज्बा हर जादू से बड़ा होता है। मगर अलीजा की रूह को वापस लाना आसान नहीं था। आरिफ को हराने का सिर्फ एक तरीका था, जयान को अपनी जान देनी थी। आखिरी बार जयान ने अलीजा को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने कहा, मैं जा रहा हूँ मगर कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जयान ने अपनी जान दे दी लेकिन उसका प्यार अमर हो गया। लेकिन उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। जब अलीजा की रूह वापस आई तो जयान का नूर उसके अंदर समा गया। जयान गया नहीं था, वो अलीजा की रूह का हिस्सा बन गया था। आज भी जब कोई अलीजा से पूछता है तुम्हारा पति कहाँ है तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मेरे साथ है, हर वक्त, हर सांस में। मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, कभी कभी खुद को खोने का नाम होती है। जादू टूट जाता है, ताकत चली जाती है, लेकिन मोहब्बत वो अमर होती है। गुलशन नाम का एक छोटा सा कस्बा था जो रेगिस्तान के बीचों बीच बसा हुआ था। चारों तरफ बालू के ऊंचे ऊंचे टीले और खजूर के पेड़ ही नजर आते थे। यह कस्बा अपनी सादगी और लोगों के नेक दिलों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मुश्किल हालात में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। कस्बे के बीच में एक पुरानी मस्जिद थी जिसके मीनार से हर रोज 5 वक्त की अजान की आवाज गूंजती थी। मस्जिद के इमाम हाजी सलीम एक बुद्धिमान और दयालु इंसान थे। उनकी बातों में इतना सुकून था कि लोग अपनी हर परेशानी उनके पास ले जाते। हाजी सलीम हमेशा सच्चाई, सब्र और नेकी की तालीम देते थे। इसी कस्बे में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था अली। अली की उम्र थी 20 साल। वह अपनी हिम्मत, जज्बे और हंसमुख स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से भरा रहता और वह हर किसी से खुलकर बात करता। लेकिन अली का एक बड़ा दोष था, वह बहुत जिद्दी था। वह अपनी मर्जी से काम करता और किसी की सलाह मानने से पहले 10 बार सोचता। उसके वालिद हसन चाचा एक छोटे से दुकानदार थे। उनकी दुकान पर कस्बे के लोग रोजमर्रा का सामान खरीदने आते। हसन चाचा अक्सर अली को समझाते, बेटा, जिंदगी में हिम्मत के साथ साथ अक्लमंदी भी जरूरी है। अल्लाह पर भरोसा रख और सोच समझकर कदम उठा। लेकिन अली अपनी जवानी के जोश में यह बातें सुनकर हंस देता और कहता, अब्बू, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। एक दिन कस्बे में एक अजीब खबर फैली। लोगों के बीच चर्चा थी कि रेगिस्तान के पार एक पुराने खंडहर में एक बेशकीमती खजाना छिपा है। यह खजाना सदियों पहले एक नेक बादशाह का था, जिसने इसे सिर्फ उसी के लिए छोड़ा था जो हिम्मत, ईमान और नेकी का मालिक हो। खजाने की बात सुनकर कस्बे के कई नौजवान उत्साहित हो गए।
कुछ ने तो इसे महज अफवाह समझा, लेकिन कुछ के दिल में लालच जाग उठा। रेगिस्तान का रास्ता इतना खतरनाक था कि कोई भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रास्ते में रेतीले तूफान, जहरीले जीव और पानी की कमी जैसे खतरे थे। फिर भी खजाने की कहानी हर किसी की जबान पर थी। अली ने जब यह खबर सुनी तो उसका दिल जोश से भर गया। उसने सोचा, अगर मैं यह खजाना हासिल कर लूं तो न सिर्फ मैं अमीर बन जाऊंगा बल्कि अपने कस्बे की भी मदद कर सकूंगा। मैं एक बड़ा स्कूल बनवाऊंगा, गरीबों के लिए अस्पताल खोलूंगा और अपने अब्बू का नाम रोशन करूंगा। उसने अपने वालिद से इजाजत मांगी, लेकिन हसन चाचा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अली, ये खजाना सच हो या झूठ, रेगिस्तान का रास्ता मौत का रास्ता है। तू अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डालना चाहता है? अल्लाह ने हमें जो दिया है उसी में सुकून है। लेकिन अली की जिद के आगे किसी की न चली। उसने अपने दो दोस्तों यासिर और फैज को साथ लिया और रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। यासिर और फैज अली के बचपन के दोस्त थे। यासिर थोड़ा डरपोक था, लेकिन अली की बातों से हमेशा प्रभावित हो जाता। फैज दूसरी तरफ हिम्मती था और हर मुश्किल में अली का साथ देता। तीनों ने ऊंटों पर सामान लादा, पानी और खाने का इंतजाम किया और सफर शुरू किया। हाजी सलीम ने उन्हें विदा करते वक्त दुआ दी और कहा, बेटा, रास्ते में अल्लाह को याद रखना। जो भी करो नेकी और ईमान से करो। अली ने हाजी सलीम के पांव छुए और वादा किया कि वह कोई गलत काम नहीं करेगा। पहले दिन का सफर आसान था। रेगिस्तान की गर्मी भयानक थी, लेकिन अली का जोश कम नहीं हुआ। वह अपने दोस्तों को हौसला देता रहा, बस थोड़ा और चलो, हम जरूर कामयाब होंगे। रात को उन्होंने पड़ाव डाला, तारों भरे आसमान के नीचे बैठकर खाना खाया और खजाने के बारे में बातें की। यासिर ने कहा, अली, अगर हमें सोने चांदी के बक्से मिले तो हम क्या करेंगे? अली ने हंसकर कहा, हम अपने कस्बे को जन्नत बना देंगे। फैज ने चुपके से मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या यह खजाना सचमुच इतना आसान होगा? दूसरे दिन दोपहर को एक रेतीला तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं देता था। बालू आंखों और मुंह में घुस रही थी। तीनों ने रस्सियों से एक दूसरे को बांध लिया और तूफान के रुकने का इंतजार किया। तूफान के बाद उनकी हालत खराब हो गई। पानी की कई बोतलें बालू में दब गई थीं और अब उनके पास सिर्फ 2 बोतलें बची थीं। यासिर घबरा गया और बोला, अली, अब वापस चलें, यह खजाना हमारी जान ले लेगा। लेकिन अली ने मना कर दिया। उसने कहा, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। अल्लाह हमारी मदद करेगा। फैज ने उसका साथ दिया, लेकिन यासिर का मन डर से भर गया। तीसरे दिन हालात और बुरे हो गए। ऊंट थक चुके थे और पानी खत्म होने वाला था। गर्मी इतनी थी कि जमीन तवे की तरह तप रही थी। रात को जब तीनों ने पड़ाव डाला तो अली ने देखा कि यासिर चुपके से अपनी बोतल से पानी पी रहा है, जबकि उसने दिन में कहा था कि उसके पास कुछ नहीं है। अली का गुस्सा भड़क उठा। उसने यासिर से कहा, तुमने हमसे झूठ बोला। अगर पानी कम था तो हमें बताना चाहिए था। हम दोस्त हैं, मिलकर रास्ता निकालते। यासिर ने सिर झुकाकर माफी मांगी, लेकिन अली का दिल टूट गया। उसने सोचा कि शायद उसकी जिद की वजह से ही सब गलत हो रहा है। उस रात वह सो नहीं सका। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे सही राह दिखा। मैंने जिद की, लेकिन अब मुझे हिदायत दे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अली को दूर एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। तीनों उसकी ओर दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि वह तालाब नहीं बल्कि मरीचिका थी। निराश होकर वे वहीं बैठ गए। तभी उन्हें एक बूढ़े साधु की आवाज सुनाई दी। वह एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स था जिसके चेहरे पर नूर था। उसने कहा, नौजवानों, तुम यहां क्यों आए हो? क्या खजाने की हवस ने तुम्हें अंधा कर दिया है? अली ने अपनी सारी कहानी सुना दी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, खजाना कोई सोना चांदी नहीं बल्कि तुम्हारा ईमान और नेकी है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और एक दूसरे का साथ दो तो असली खजाना तुम्हें जरूर मिलेगा। बूढ़े ने अली को एक पुरानी किताब दी और कहा, इसमें हिदायत का रास्ता है, इसे ध्यान से पढ़ो और अपने दिल को रोशन करो। किताब का कवर चमड़े का था और उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ आयतें लिखी थीं। बूढ़े ने कहा, इस किताब को पढ़ने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि असली खजाना क्या है। इतना कहकर वह गायब हो गया। अली ने किताब को खोला। उसमें लिखा था, सच्चा खजाना वह है जो अल्लाह की रजा में है। जो इंसान मुसीबत में भी सब्र करता है और नेकी की राह पर चलता है, उसे अल्लाह कभी खाली नहीं छोड़ता। अली का दिल पिघल गया।
उसने यासिर से माफी मांगी और कहा, हमने एक दूसरे पर शक किया, लेकिन अब हमें साथ मिलकर वापस चलना है। यासिर और फैज ने भी अपनी गलतियों को माना। तीनों ने फैसला किया कि वे खजाने की तलाश छोड़कर कस्बे वापस लौटेंगे, लेकिन रास्ता अभी भी मुश्किल था। उनके पास ना खाना बचा था, ना ही पानी। फिर भी अली का हौसला टूटा नहीं। उसने कहा, अल्लाह ने हमें यहां तक पहुंचाया, वो हमें वापस भी ले जाएगा। वापसी का सफर और भी खतरनाक था। रेगिस्तान की गर्मी, भूख और प्यास ने उनकी हालत को और मुश्किल कर दिया। एक दिन जब वे पूरी तरह थक चुके थे, उन्हें दूर से एक काफिला दिखाई देता। यह एक व्यापारी काफिला था जो कि पानी और खाने की तलाश में था। अली और उनके दोस्तों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अली ने अपनी जेब से एक छोटी सा चमकने वाली अंगूठी निकाली। यह अंगूठी उसकी अम्मी की आखिरी निशानी थी। उसने वह अंगूठी काफिले के सरदार को दे दी और कहा, हमारे पास और कुछ नहीं है, लेकिन इसे बेचकर आप अपने लोगों के लिए खाना खरीद सकते हैं। सरदार ने अली की नेकी को देखा और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। उसने अली को कुछ खाना और पानी दिया, जिससे उनकी जान में जान आई। काफिले के साथ चलते हुए अली ने उस किताब को बार बार पढ़ा। उसमें कई कहानियां थीं जो सब्र, ईमान और नेकी के बारे में थीं। एक कहानी थी हारून नाम के एक नौजवान की, जिसने अपने गांव को बचाने के लिए अपनी सारी दौलत कुर्बान कर दी थी। दूसरी कहानी थी जुलेखा की, जिसने मुसीबत के वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखा और आखिरकार कामयाब हुई। हर कहानी से अली को एक नया सबक मिलता। उसने सोचा कि शायद यह किताब उसकी जिंदगी का रास्ता बदल देगी। कस्बे पहुंचने पर अली को पता चला कि हसन चाचा की तबीयत बहुत खराब है। उनकी दुकान भी बंद हो चुकी थी और कस्बे में कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आए थे। अली ने दिन रात अपने अब्बू की खिदमत की। उसने अपनी जिद और गलतियों के लिए उनसे माफी मांगी। हसन चाचा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने असली खजाना पा लिया, अल्लाह ने तुझे हिदायत दी। अली की आंखें नम हो गईं। कुछ महीनों बाद उस काफिले का सरदार, जो एक अमीर व्यापारी निकला, गुलशन में आया। उसने अली की नेकी की बात अपने दोस्तों को सुनाई थी। व्यापारी ने अली को अपने व्यापार में हिस्सेदार बना लिया। अली ने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाया। उसने कस्बे में एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। उसने एक छोटा सा यात्री घर बनवाया ताकि रेगिस्तान से गुजरने वाले मुसाफिरों को ठहरने की जगह मिले। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों और यतीमों में बांट दिया। अली ने उस किताब को हमेशा अपने पास रखा। उसने अपनी जिंदगी को नेकी और सब्र की राह पर चलाने का वादा किया। उसने समझ लिया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा और लोगों की दुआएं हैं। कस्बे के लोग अली को अब अली जी कहकर इज्जत देते थे। हाजी सलीम ने एक दिन मस्जिद में खुतबे में कहा, अली ने हमें सिखाया कि हवस और जिद हमें गुमराह कर सकती है, लेकिन ईमान और नेकी हमें हिदायत की मंजिल तक पहुंचाती है। वक्त बीतता गया। अली की मेहनत और नेकी की वजह से गुलशन कस्बा अब पहले से ज्यादा खुशहाल था। स्कूल में बच्चे पढ़कर अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे थे। यात्री घर में मुसाफिरों को सुकून मिलता था। अली की मिसाल कस्बे के हर नौजवान के लिए बन गई। उसने कभी उस बूढ़े साधु को दोबारा नहीं देखा, लेकिन उसे यकीन था कि वह कोई फरिश्ता था जिसे अल्लाह ने उसकी हिदायत के लिए भेजा था। एक रात जब अली अपने घर की छत पर बैठा तारों को देख रहा था, उसने उस किताब को फिर से खोला। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो अल्लाह की राह पर चलता है उसे कभी अंधेरा नहीं मिलता, उसका रास्ता हमेशा रोशन रहता है। अली ने मुस्कुराकर किताब बंद की और आसमान की तरफ देखा। उसने दिल से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे हमेशा अपनी हिदायत की राह पर रख। जिंदगी के इस सफर में अली ने बहुत कुछ सीखा। उसने जाना कि हवस और जल्दबाजी इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन सब्र और ईमान उसे मंजिल तक पहुंचाता है। ये कहानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है, जिन्होंने अपने रब के लिए हर इम्तिहान को हंसते हंसते कबूल किया। जब उन्हें आग के हवाले किया गया तो अल्लाह की कुदरत ने आग को उनके लिए ठंडी और सलामती वाली बना दिया। ये वाकया इम्तिहान, यकीन और अल्लाह की रहमत की एक अनोखी मिसाल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस दौर में जी रहे थे जब जुल्म और नाइंसाफी ने इंसानों के दिलों को जकड़ रखा था।
उनके शहर का बादशाह नमरूद अपनी ताकत के नशे में चूर था। वह खुद को सबसे बड़ा समझता था और चाहता था कि हर शख्स उसकी बात माने। उसकी कौम भी डर और लालच में डूबी हुई थी, जो नमरूद के हर हुक्म को सर आंखों पर रखती थी। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल इन सब से जुदा था। उनका यकीन सिर्फ एक हकीकत पर था, वो रब जो सारी कायनात का खालिक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, इस दुनिया का एक ही मालिक है, वो जो सूरज को उगाता है, चांद को रोशनी देता है और हर सांस को चलाता है, उसी की इबादत करो। उनकी बातें सुनकर कुछ लोग सोच में पड़ गए, लेकिन ज्यादातर ने उनका मजाक उड़ाया। कुछ ने तो उनकी बात को बगावत समझा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज धीरे धीरे पूरी कौम में गूंजने लगी और यह खबर नमरूद के दरबार तक पहुंच गई। नमरूद ने गुस्से में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने सामने बुलाया। उसका दरबार सोने चांदी से सजा था और चारों तरफ सिपाही खड़े थे। नमरूद ने रौब जमाते हुए कहा, ए इब्राहिम, तुम मेरी कौम को मेरे खिलाफ भड़काते हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस मुल्क का मालिक हूं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी डर के जवाब दिया, तुम सिर्फ अपने तख्त के मालिक हो। असली मालिक वो है जो इस कायनात को चलाता है, वो जो जिंदगी देता है और हर चीज को कायम रखता है। उनकी बात सुनकर नमरूद का गुस्सा और भड़क गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बात करने की? मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि कोई तुम्हारी मिसाल न दे सके। नमरूद ने अपनी कौम को इकट्ठा किया और ऐलान किया, इब्राहिम ने मेरे खिलाफ बगावत की है, उसे आग में जलाकर सजा दी जाएगी। यह सुनकर कौम में खलबली मच गई। कुछ लोग डर गए, कुछ ने नमरूद की हां में हां मिलाई और कुछ चुपके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करने लगे। नमरूद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शहर के बाहर एक विशाल अलाव तैयार किया जाए। लोग दिन रात लकड़ियां जमा करने लगे। जंगल के पेड़ काटे गए, घरों से लकड़ियां लाई गईं। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार इतना बड़ा अलाव तैयार हुआ कि उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। आग की गर्मी इतनी थी कि कोई उसके पास खड़ा भी नहीं हो सकता था। लोग दूर से ही उसकी तपिश महसूस कर रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधकर उस आग के पास लाया गया। उनके चेहरे पर न डर था न घबराहट। उनके होंठ अपने रब का नाम ले रहे थे और उनकी आंखों में सुकून की चमक थी। कौम के लोग उन्हें देख रहे थे। कुछ ने ताने मारे, अब देखते हैं तुम्हारा रब तुम्हें कैसे बचाता है। कुछ ने चिल्लाकर कहा, तुमने हमारे बादशाह का हुक्म ठुकराया, अब भुगतो। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो जो चाहे कर सकता है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ ले जाया गया तो नमरूद और उसकी कौम ने सोचा कि अब उनका अंत निश्चित है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि सिपाही भी उनके पास जाने से कतराने लगे। आखिरकार नमरूद ने एक बड़ा गुलेलनुमा यंत्र तैयार करवाया जिससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा सके। उन्हें उस यंत्र पर बांधा गया। उस वक्त आसमान में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इब्राहिम, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। मेरा रब मेरे साथ है और वही मेरे लिए काफी है। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ फेंका गया, हर कोई सांस रोककर देखने लगा। उसी पल अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आग को ठंडी और सलामती वाली कर दें। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचे, वो लपटें जो आसमान को छू रही थीं, अचानक शांत हो गईं। आग की गर्मी गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडी सलामती वाली हवा ने ले ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीचों बीच बैठे थे, जैसे किसी बगीचे में सुकून से बैठे हों। उनके चेहरे पर वही सुकून था और उनके होंठ अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे। जब आग की लपटें ठंडी पड़ीं और धुआं छट गया तो लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम न सिर्फ जिंदा थे बल्कि उनके कपड़ों पर एक खरोंच तक नहीं थी। नमरूद का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी कौम में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ लोग बोले, ये तो कोई करिश्मा है। कुछ ने कहा, इब्राहिम का रब सचमुच ताकतवर है। कुछ लोग डर गए और चुपके से वहां से चले गए। लेकिन नमरूद का दिल
अभी भी सख्त था। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजाद तो कर दिया, लेकिन अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ये मेरे रब की कुदरत है, वो जो चाहे कर सकता है, तुम सब उसकी तरफ रुजू करो ताकि तुम्हें हिदायत मिले। उनकी बात सुनकर कुछ लोग मुतासिर हुए और हक की राह पर चल पड़े। कुछ ने उनके साथ रहना चुना, लेकिन ज्यादातर ने नमरूद का साथ देना जारी रखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस शहर को छोड़ दिया और अपने रब के पैगाम को और दूर तक पहुंचाने के लिए निकल पड़े। ये वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था जिसने उनकी कौम को हक और बातिल का फर्क दिखाया। ये दिखाया कि जो अपने रब पर पूरा यकीन रखता है, उसे कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, ये वाकया है एक गरीब मगर ईमानदार लड़के फैजान और एक जिन्न लड़की की। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया अभी जवान थी और इंसान अपने रब की इबादत में मशगूल थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम फैजान था। फैजान के माता पिता का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और वह अपनी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। फैजान की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर ईमान बहुत मजबूत था। वह रोज अपनी नमाजें अदा करता और अपनी दादी की देखभाल करता। गाँव के लोग उसे उसकी नेक नियत और मेहनती स्वभाव के लिए जानते थे। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था तो उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। यह कुआं गांव से दूर था और लोगों ने इसे जिन्नात का मकान बताकर आने से मना किया था, लेकिन फैजान को प्यास लगी थी और वह कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, ऐ इंसान के बच्चे, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारे मकान में आने की? फैजान डर गया, लेकिन फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और हिम्मत से जवाब दिया, मुझे सिर्फ प्यास लगी थी, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे मकान में दखल देने का। कुएं से एक धुंधला सा प्रकाश निकला और फैजान की आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की नमूदार हुई। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसके बाल हवा में लहराते हुए महसूस होते थे। हालांकि कोई हवा नहीं चल रही थी। फैजान ने अपनी आंखें झपकाड़ और कदम पीछे हटा लिया। वह जानता था कि जिन्नात के साथ किसी भी तरह का संपर्क खतरनाक हो सकता है। फैजान ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? मेरा नाम रेहाना है। उसने कहा, मैं जिन्नात की दुनिया से हूँ, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं एक मुस्लिम जिन्न हूँ और अल्लाह की इबादत करती हूँ जैसे तुम इंसान करते हो। फैजान अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और बोला, अगर तुम वाकई में अल्लाह की बंदी हो तो मुझे माफ करो और मुझे वापस अपने गांव जाने दो। रेहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी दादी बीमार है और तुम्हारे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। फैजान हैरान रह गया, तुम्हें यह कैसे मालूम? रेहाना ने मासूमियत से कहा, हम जिन्नात इंसानों की दुनिया देख सकते हैं, मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी। फैजान ने अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाए, मेरी मदद कैसे कर सकती हो तुम? रेहाना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली पर एक छोटा सा पत्थर था जो अंदर से जगमगा रहा था। ये एक खजाना है, इसे अपने साथ रखो और जब भी तुम्हें जरूरत हो इसे अपनी हथेली पर रखकर मेरा नाम लो, मैं आ जाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। फैजान ने झिझकते हुए पत्थर लिया, मैं इसका क्या करूंगा और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? रेहाना ने अपनी आंखें झुका ली, क्योंकि मुझे तुम्हारी ईमानदारी और नेकी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक वादा चाहिए, तुम किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताओगे, यहाँ तक कि अपनी दादी को भी नहीं। फैजान ने सोचा, फिर सर हिलाया, मैं वादा करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी मदद में कुछ गलत या हराम है तो मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। रेहाना मुस्कुराई, यह सिर्फ मदद है फैजान, अब जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। फैजान ने पत्थर अपनी जेब में रखा और वापस गांव की ओर चल दिया। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था, डर और उम्मीद का मिश्रण। जब फैजान घर पहुंचा तो उसकी दादी अम्मी खांसी से परेशान थी। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और गाँव के हकीम ने कहा था कि उन्हें एक महंगी दवा की जरूरत है जो सिर्फ शहर में मिलती है। फैजान को गरीबी की हालत जी रहा था, उसके पास पैसे कहाँ से आते? तभी उसे रेहाना की याद आई। उसने जंगल की तरफ रुख लिया और जंगल पार करते समय फैजान ने अपनी जेब से वह चमकदार पत्थर निकाला और रेहाना का नाम लिया। कुछ ही पलों में वह उसके सामने प्रकट हुई। तुमने मुझे बुलाया फैजान? फैजान ने हिचकिचाते हुए कहा, सारी बातें बता दी। रेहाना मुस्कुराई, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद मांगोगे, मेरे साथ आओ। वह फैजान को एक गुफा में ले गई जहाँ एक बड़ा संदूक रखा था। इसमें सोने के सिक्के हैं, इतने सिक्के ले लो जितने तुम्हें चाहिए, लेकिन याद रखो लालच बुरी बला है। फैजान ने सिर्फ उतने ही सिक्के लिए जितने उसे दादी की दवा के लिए चाहिए थे। रेहाना ने उसकी ईमानदारी देखकर मुस्कुराया। फैजान शहर गया
दवा खरीदी और वापस अपने गांव लौट आया। उसकी दादी की तबीयत जल्द ही बेहतर होने लगी। धीरे धीरे फैजान और रेहाना की मुलाकातें बढ़ने लगी। रेहाना ने फैजान को जिन्नात की दुनिया के बारे में बताया कि कैसे वे भी अल्लाह के बंदे हैं, कैसे उनमें भी अच्छे और बुरे होते हैं। एक दिन रेहाना ने फैजान से कहा, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। मेरे पिता जिन्नात के एक बड़े कबीले के सरदार हैं और वे चाहते हैं कि मैं एक ताकतवर जिन्न से निकाह कर लूं। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ फैजान। फैजान सन्न रह गया। कहीं ना कहीं फैजान को भी रेहाना के लिए मोहब्बत थी, लेकिन उसने कहा, यह तो अल्लाह की किताब में नहीं लिखा था कि इंसान और जिन्न शादी कर सकते हैं। रेहाना ने उसका हाथ थामा। हमारे बीच फर्क सिर्फ इतना है कि हम अलग अलग दुनिया से हैं, लेकिन हम दोनों अल्लाह के बंदे हैं और दिल तो सबका एक जैसा होता है। फैजान ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे सोचने का वक्त चाहिए रेहाना, ये बहुत बड़ा फैसला है। रेहाना ने सर झुकाया। मैं समझती हूँ, लेकिन याद रखो मेरे पिता बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक इंसान से मोहब्बत करती हूँ तो वे गुस्सा होंगे। फैजान अपने गाँव लौट आया, दिल में उथल पुथल लिए। वह रात भर सोचता रहा, क्या ये सही है? क्या एक इंसान और जिन्न के बीच प्यार मुमकिन है? अगले दिन उसने अपने गांव के इमाम से मिलने का फैसला किया। बिना रेहाना का नाम लिए उसने पूछा, क्या इंसान और जिन्न के बीच निकाह हो सकता है? इमाम साहब ने गहरी सांस ली। बेटे, ये बहुत पेचीदा मसला है। जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, जैसे हम इंसान हैं। कुछ उलेमा कहते हैं कि यह मुमकिन है, कुछ कहते हैं नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों तुम ऐसा पूछ रहे हो? फैजान चुप रहा। इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटे, जिन्नात से दूर रहो। उनकी दुनिया अलग है, उनके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। अगर कोई जिन्न तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है तो सावधान रहो और अल्लाह से दुआ करो। फैजान ने सिर झुकाया और वापस घर लौट आया। उसे नहीं पता था कि क्या करें। जब फैजान कई दिनों तक रेहाना को नहीं बुलाया तो एक रात वह खुद उसके सपने में आई। फैजान, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? फैजान ने जवाब दिया, रेहाना, मैं नहीं जानता ये सही है या गलत। इमाम साहब ने मुझे सावधान रहने को कहा है। रेहाना की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मुझ पर शक करते हो? मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारे लिए अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत की, और अब तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। फैजान को अफसोस हुआ। नहीं रेहाना, ऐसी बात नहीं है। मैं बस कुछ जवाब ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम जवाब चाहते हो तो खुद देखो। कल रात जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा तुम मुझे बुलाना। मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगी और फिर तुम फैसला कर सकते हो। सपना टूट गया और फैजान जाग गया। उसने सोचा और फैसला किया कि वह रेहाना को एक मौका देगा। अगली रात जब चांद आसमान के बीचों बीच था, फैजान ने रेहाना को बुलाया। वह तुरंत प्रकट हुई, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुमने मुझे बुलाया फैजान, क्या तुम तैयार हो? फैजान ने हाँ में सिर हिलाया। रेहाना ने उसका हाथ थामा और अचानक वे दोनों हवा में उड़ने लगे। फैजान ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह एक अजीब दुनिया में था। रंग बिरंगे पेड़, चमकदार पत्थर और अजीब आकार के महल। चारों ओर जिन्नात घूम रहे थे। कुछ इंसानों जैसे दिखते थे, कुछ बिल्कुल अलग। यह मेरी दुनिया है फैजान, रेहाना ने कहा। हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं, हमारे भी परिवार और समाज हैं। हम तुमसे बहुत अलग नहीं हैं। फैजान हैरान रह गया। ये सब उसकी समझ से बाहर था। रेहाना उसे एक विशाल महल में ले गई। यह मेरे पिता का महल है, वे अभी यहाँ नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ला सकी। फैजान को रेहाना की दुनिया देखकर अजीब लग रहा था। भय और आश्चर्य का मिश्रण। वह यहाँ नहीं रह सकता था, ये उसकी दुनिया नहीं थी। रेहाना, मुझे वापस जाना होगा, ये मेरी दुनिया नहीं है। रेहाना के चेहरे पर निराशा दिखी। लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? फैजान ने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं पता रेहाना, ये सब बहुत अजीब है। अचानक महल के बाहर शोर सुनाई दिया। रेहाना के चेहरे पर डर छा गया। मेरे पिता वापस आ गए हैं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा फैजान, वरना वे तुम्हें मार डालेंगे। रेहाना ने जल्दी से फैजान का हाथ थामा और उसे महल से बाहर ले गई। वे एक गुफा में पहुंचे जहाँ से इंसानों की दुनिया में जाया जा सकता था। फैजान, तुम्हें फैसला करना होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पिता कभी हमारे मिलन को मंजूर नहीं करेंगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हमें भागना होगा, दूर, बहुत दूर। फैजान को अपनी दादी याद आई, जो उसके बिना अकेली रह जाएंगी। वह अपने गांव को भी याद करने लगा, अपने दोस्तों को, अपनी जिंदगी को। रेहाना, मैं नहीं जानता। रेहाना के चेहरे पर दुख छा गया। तुम्हें सोचने का वक्त नहीं है फैजान। मेरे पिता हर जगह अपने जासूस रखते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक इंसान से मिली हूँ तो वे मुझे हमेशा के लिए कैद कर देंगे। फैजान ने गहरी सांस ली। मुझे अपनी दादी के बारे में सोचना होगा रेहाना, वे मेरे बिना नहीं रह सकती। तुम उन्हें अपने साथ ला सकते हो, रेहाना ने कहा। हम तीनों साथ रहेंगे, कहीं दूर। फैजान ने सोचा, मुझे कुछ दिन चाहिए रेहाना, मैं अपनी दादी से बात करूंगा, उन्हें तैयार करूंगा, फिर हम जाएंगे। रेहाना ने असहमति से सिर हिलाया। हमारे पास वक्त नहीं है फैजान, मेरे पिता जल्द ही सब कुछ जान जाएंगे। सिर्फ 3 दिन रेहाना, मुझे सिर्फ 3 दिन दो। रेहाना ने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, 3 दिन, लेकिन याद रखो
ये खतरनाक है। वह फैजान को वापस उसके गांव ले आई और अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन फैजान बेचैन था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह अपनी दादी को ऐसे कैसे छोड़ सकता था, लेकिन अगर वह रेहाना को इनकार करता तो क्या होगा। वह अपनी दादी के पास गया जो अब ठीक हो रही थी। दादी अम्मी, अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे दूर जाना है तो आप क्या कहेंगी। दादी ने उसे गौर से देखा। क्या बात है फैजान, तुम परेशान लग रहे हो। फैजान ने सच बताने का फैसला किया। वह दादी को सब कुछ बता देगा, रेहाना के बारे में, जिन्नात की दुनिया, सब कुछ। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गांव का चौकीदार खड़ा था। फैजान, इमाम साहब तुम्हें फौरन बुला रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। फैजान हैरान रह गया। क्या इमाम साहब को कुछ पता चला गया था। वह मस्जिद पहुंचा जहां इमाम साहब उसका इंतजार कर रहे थे। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था जिसे फैजान नहीं पहचानता था। फैजान, ये शेख अब्दुल्ला हैं, ये हमारे पड़ोसी गाँव से आए हैं और जिन्नात के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फैजान के दिल की धड़कन तेज हो गई। शेख अब्दुल्लाह ने धीरे से कहा, बेटे, मुझे पता चला है कि तुम्हारा एक जिन्नी से संपर्क हुआ है। फैजान ने हैरानी से उन्हें देखा। आपको कैसे पता। मैं जिन्नात को देख सकता हूँ, उनकी बातें सुन सकता हूँ, मुझे हर चीज पता है जो इस गांव के आसपास होती है, और मुझे यह भी पता है कि तुम एक बड़े खतरे में हो। फैजान ने गहरी सांस ली। शेख साहब, वह एक अच्छी जिन्नी है, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शेख अब्दुल्लाह ने सिर हिलाया। बेटे, जिन्नात चालाक होते हैं, वे इंसानों को धोखा देने में माहिर हैं। वह जिन्नी जिसे तुम रेहाना कहते हो, वह तुम्हें सच नहीं बता रही है। फैजान स्तब्ध रह गया। आपको उसका नाम कैसे पता। मैंने कहा ना, मैं जिन्नात की बातें सुन सकता हूँ। उस जीची का असली नाम रेहाना नहीं है और वह मुस्लिम जिन भी नहीं है। वह शैतानी जिन्नात में से एक है जो इंसानों को गुमराह करती है। फैजान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह मुझसे प्यार करती है। शेख अब्दुल्लाह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तुम्हारी रूह चाहती है फैजान। शैतानी जिन्नात इंसानों की रूह पर कब्जा करना चाहते हैं। वह तुम्हें अपनी दुनिया में इसलिए ले जाना चाहती है ताकि तुम्हारी रूह को अपने कब्जे में ले सके। फैजान को याद आया कि कैसे रेहाना उसे अपनी दुनिया में ले गई थी, कैसे वह चाहती थी कि वह सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग जाए, लेकिन उसने मेरी मदद की। मेरी दादी के लिए दवा, वह तुम्हारा भरोसा जीतना चाहती थी फैजान। शैतानी जिन्नात ऐसे ही काम करते हैं, पहले मदद करके तुम्हारा भरोसा जीतते हैं, फिर तुम्हें धोखा देते हैं। फैजान के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। क्या यह सच हो सकता था। क्या रेहाना वाकई उसे धोखा दे रही थी। इमाम साहब ने फैजान से कहा, बेटे, शेख अब्दुल्लाह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शेख अब्दुल्लाह ने कहा, हमें जल्दी करनी होगी। अगर वह जिन्नी तुम्हें अपनी दुनिया में ले गई तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। फैजान ने सोचा, क्या वह शेख अब्दुल्लाह पर भरोसा कर सकता था या फिर रेहाना सच कह रही थी। उसने फैसला किया कि वह खुद पता लगाएगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए शेख साहब, मैं कल सुबह आपके पास आऊंगा। शेख अब्दुल्लाह ने हामी भरी। ठीक है, लेकिन सावधान रहना, और हाँ, ये ले लो। उन्होंने फैजान को एक छोटा सा ताबीज दिया। इसे अपने पास रखो, ये तुम्हें उस जिन्नी के जादू से बचाएगा। फैजान ने ताबीज लिया और घर लौट आया। उसका दिमाग अलग अलग विचारों से भरा था। रात को फैजान ने रेहाना को बुलाने का फैसला किया। उसे सच जानना था। कुछ देर बाद रेहाना प्रकट हुई, लेकिन वह अजीब सी लग रही थी, जैसे वह दर्द में हो। फैजान, तुमने मुझे क्यों बुलाया। उसकी आवाज में दर्द था। फैजान ने गौर से उसे देखा। रेहाना, मुझे सच जानना है, क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो या यह सिर्फ एक धोखा है। रेहाना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। फैजान, तुम्हारे गले में क्या है। फैजान ने ताबीज को छुआ। ये मुझे बुराई से बचाता है। रेहाना ने कदम पीछे हटा लिए। तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तुम्हें कोई मिला है ना। किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ रेहाना, तुम वाकई कौन हो। तुम्हारा असली नाम क्या है। रेहाना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। फैजान, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते इतने दिनों के बाद भी। फैजान आगे बढ़ा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे सच बताओ। अगर तुम झूठ बोलोगी तो मैं जान जाऊंगा। रेहाना के चेहरे पर दर्द और गुस्से का भाव आया। ठीक है फैजान, तुम सच जानना चाहते हो। सच ये है कि मेरा नाम रेहाना नहीं है, मैं लैला हूँ, और हाँ, मैं एक शैतानी जिन्न हूँ। फैजान के दिल में एक तीर सा लगा। शेख अब्दुल्लाह सही थे। लैला ने आगे कहा, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोली कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सच है फैजान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे मैं कोई भी हूँ। फैजान पीछे हटा। तुम मेरी रूह चाहती हो, है ना। तुम मुझे अपनी दुनिया में इसलिए ले जाना चाहती थी ताकि मेरी रूह पर कब्जा कर सको। लैला ने कहा, नहीं फैजान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। फैजान अब भी संशय में था। तुमने मुझे धोखा दिया लैला, तुमने मुझसे झूठ बोला। लैला ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम मुझे बताते अगर मैं तुम्हें सच बताती। क्या तुम एक शैतानी जिन्न से दोस्ती करते। फैजान ने जवाब नहीं दिया। लैला आगे बढ़ी। फैजान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। कल रात जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा, तुम पुराने कुएं पर आना। वहाँ मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। फैजान हिचकिचाया। मुझे क्यों आना चाहिए। क्योंकि फैजान, तुम्हारी दादी की जिंदगी खतरे में है और सिर्फ मैं उन्हें बचा सकती हूँ। इससे पहले कि फैजान कुछ कह पाता, लैला गायब हो गई। फैजान रात भर सोचता रहा, क्या वह लैला पर भरोसा कर सकता था। क्या उसकी दादी वाकई खतरे में थी। सुबह उसने अपनी दादी को देखा। वे फिर से खांस रही थी
और उनकी हालत पहले से बदतर लग रही थी। फैजान अपनी दादी की हालत देख न सका। फैजान ने फैसला किया कि वह लैला से मिलेगा। शायद वह सच कह रही थी, शायद वह वाकई उसकी दादी की मदद कर सकती थी। रात को जब चांद आसमान के बीचों बीच था, फैजान पुराने कुएं पर पहुंचा। वहां अंधेरे में लैला उसका इंतजार कर रही थी। फैजान ने कहा, तुमने मेरी दादी के साथ क्या किए हो? तुम मेरी दादी को धमकी दे रही हो? लैला ने सिर हिलाया। नहीं फैजान, मैं धमकी नहीं दे रही, ये सच है। तुम्हारी दादी पर एक बुरी रूह का साया है। उस दवा में जो मैंने तुम्हें दी थी एक जादू था। वह जादू उन्हें थोड़े समय के लिए ठीक कर देगा, लेकिन फिर वे और भी बीमार हो जाएंगी। सिर्फ मैं उस जादू को हटा सकती हूँ। फैजान के दिल में गुस्सा और डर का मिश्रण था। तुमने मेरी दादी को जादू कर दिया? मुझे माफ करो फैजान, मुझे तुम्हारा भरोसा जीतना था, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। लैला ने अपनी हथेली पर एक छोटा सा पत्थर रखा, वही पत्थर जो उसने फैजान को दिया था। इस पत्थर में बहुत ताकत है फैजान, वह तुम्हारी दादी को बचा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। फैजान ने पूछा, कौन सी शर्त? तुम्हें मेरे साथ आना होगा फैजान, मेरी दुनिया में हमेशा के लिए। फैजान के दिल की धड़कन तेज हो गई। और अगर मैं इनकार कर दूं? लैला ने उदास होकर कहा, तब तुम्हारी दादी बच नहीं पाएंगी, वह जादू उन्हें ले जाएगा। फैजान ने अपने गले में पहने ताबीज को हुआ। तुम मुझसे प्यार करती हो लैला? लैला ने आंखें झुका ली। हाँ फैजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर मुझे मजबूर क्यों कर रही हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे आजाद छोड़ दो। लैला ने उससे कहा, यह इतना आसान नहीं है फैजान। मेरे पिता, वे हमारे मिलन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो वे मुझे सजा देंगे। तुम्हारे पिता कौन है लैला? लैला ने गहरी सांस ली। मेरे पिता शैतानी जिज्ञात के राजा हैं। वे चाहते हैं कि मैं एक शक्तिशाली जिन्न से शादी करूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फैजान को भरोसा नहीं हो रहा था। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो लैला, तुम्हारे पिता तुम्हें सजा नहीं देंगे। तुम मुझे डरा रही हो ताकि मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं। लैला के चेहरे पर दर्द का भाव आया। नहीं फैजान, ये सच है, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फैजान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम मेरी दादी को बचाओ लैला, उन पर से जादू हटाओ और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। लैला मुस्कुराई। तुम वादा करते हो? हाँ, मैं वादा करता हूँ। लैला ने पत्थर को फैजान की हथेली पर रखा। इस पत्थर को अपनी दादी के पास रखना, जादू टूट जाएगा और वे ठीक हो जाएंगी। लेकिन याद रखो फैजान, जब चांद फिर से आसमान के बीचों बीच होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। अगर तुम नहीं आए तो जादू वापस आ जाएगा और इस बार कोई इलाज नहीं होगा। फैजान ने सर हिलाया। मैं आऊंगा लैला, मैं अपना वादा निभाऊंगा। लैला गायब हो गई और फैजान जल्दी से अपने घर की ओर भागा। उसकी दादी अब बहुत कमजोर हो गई थी और लगातार खांस रही थी। उसने पत्थर को अपनी दादी के पास रखा। पत्थर से एक हल्की रोशनी निकली और अचानक उसकी दादी की खांसी रुक गई। उनका चेहरा शांत हो गया और वे गहरी नींद में सो गई। फैजान ने राहत की सांस ली। लैला ने सच कहा था, उसकी दादी पर जादू था और अब वह टूट गया था। अगली सुबह फैजान की दादी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उन्होंने कहा कि वे पहले कभी इतनी अच्छी महसूस नहीं कर रही थी। फैजान खुश था, लेकिन उसके दिल में डर भी था। आज रात उसे लैला के पास जाना था, अपने वादे के अनुसार। वह अपनी दादी को कैसे छोड़ सकता था? फैजान ने सब कुछ बताने का फैसला किया। वह अपनी दादी को लैला के बारे में, जिन्नात के बारे में सब कुछ बता देगा। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर शेख अब्दुल्लाह खड़े थे। शेख साहब, आप कहाँ थे? फैजान ने पूछा। शेख अब्दुल्लाह ने गंभीर स्वर में कहा, फैजान, हमें बात करनी है, अकेले में। वे दोनों बाहर गए जहाँ कोई उन्हें सुन न सके। फैजान, मुझे पता है कि तुम कल रात लैला से मिले थे। फैजान हैरान रह गया। आपको कैसे पता? मैंने कहा था ना, मैं जिन्नात को देख सकता हूँ, उनकी बातें सुन सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारी दादी पर जादू किया था और अब उसने तुमसे वादा लिया है कि तुम उसके साथ जाओगे। फैजान ने सर झुकाया। हाँ शेख साहब, मैंने वादा किया है और मुझे अपना वादा निभाना होगा। शेख अब्दुल्लाह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटे, वो तुम्हें धोखा दे रही है। अगर तुम उसके साथ गए तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे, तुम्हारी रूह उसकी हो जाएगी। फैजान ने हैरानी से पूछा, लेकिन उसने मेरी दादी को बचाया, वह सच कह रही होगी, शायद वह वाकई मुझसे प्यार करती है। शेख अब्दुल्लाह ने गंभीरता से कहा, वह तुम्हारी दादी को इसलिए बचाया क्योंकि वह तुम्हें चाहती है। फैजान, शैतानी जिन्नात इसी तरह काम करते हैं। वे पहले मदद करके तुम्हारा भरोसा जीतते हैं, फिर तुम्हें धोखा देते हैं। फैजान ने गहरी सांस ली। तो मैं क्या करें रोक साहब, मैंने वादा किया है। शेख अब्दुल्लाह ने एक छोटा सा बटुआ निकाला। इसमें एक तावीज है जो तुम्हें उसके जादू से बचाएगा। आज रात जब तुम उससे मिलने जाओ, इसे अपने साथ रखना। जब वह तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करे, इसे उसकी ओर फेंक देना और आऊजु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम कहना। उसका जादू टूट जाएगा और वह हमेशा के लिए चली जाएगी। फैजान ने बटुए को लिया और अपनी जेब में रख लिया। शुक्रिया शेख साहब। शेख अब्दुल्लाह ने उसे दुजा दी और चले गए। रात को जब चांद आसमान के बीचों बीच था, फैजान पुराने कुएं पर पहुंचा। वहां अंधेरे में लैला उसका इंतजार कर रही थी। तुम आए फैजान, मुझे पता था कि तुम अपना वादा निभाओगे। फैजान ने कदम आगे बढ़ाया। हाँ लैला, मैं अपना वादा निभाने आया हूँ। लैला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो चलो फैजान, मेरी दुनिया में हम हमेशा साथ रहेंगे। फैजान ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन दूसरे हाथ से उसने जेब से बटुआ निकाला। लैला, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या यह सिर्फ एक धोखा है? लैला ने उसकी आंखों में देखा। फैजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ,
मैंने तुम्हारी दादी पर जादू किया था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास चाहती थी। मेरे पिता मुझे सजा देंगे अगर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाई। फैजान ने बटुए को कसकर पकड़ा। और अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो क्या होगा? मैं अपनी दादी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। लैला ने उदास होकर कहा, नहीं फैजान, एक बार जब तुम हमारी दुनिया में आ जाओगे तो वापस नहीं जा सकोगे, लेकिन हम वहाँ खुश रहेंगे, मैं वादा करती हूँ। फैजान ने एक पल के लिए सोचा, फिर बटुए को छोड़ दिया और लैला का हाथ थाम लिया। मुझे तुम पर भरोसा है लैला। लैला की आंखों में खुशी की चमक आई। चलो फैजान, हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। जैसे ही वे कुएं की ओर बढ़े, फैजान ने रुककर कहा, एक मिनट लैला, मुझे एक और बात पूछनी है। लैला ने पलटकर उसे देखा। क्या फैजान? शेख अब्दुल्लाह कौन है? उन्हें जिन्नात के बारे में उतना कैसे पता है? लैला के चेहरे पर हैरानी का भाव आया। शेख अब्दुल्लाह, वह कौन है? फैजान ने उसे बताया कि कैसे शेख अब्दुल्लाह ने उसे लैला के बारे में चेतावनी दी थी, कैसे उन्होंने कहा था कि वह एक रौतानी जिन्न है जो उसकी रूह चाहती है। लैला के चेहरे पर डर छा गया। फैजान, तुम्हारे गाँव में कोई शेख अब्दुल्लाह नहीं है, ये कोई और है जो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है। फैजान हैरान रह गया। क्या मतलब? फैजान, मुझे लगता है कि वह शेख अब्दुल्लाह एक जिन्न है, मेरे पिता का भेजा हुआ, जो हमारे मिलन को रोकना चाहता है। फैजान के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। क्या शेख अब्दुल्लाह भी एक जिन्न थे? क्या वे उसे धोखा दे रहे थे? लैला, तुम मुझसे सच कह रही हो? लैला ने उसकी आंखों में देखा। हाँ फैजान, मैं कसम खाती हूँ, अल्लाह की कसम। फैजान इस पेचीदा स्थिति में फंस गया था। किस पर भरोसा करें, लैला पर या शेख अब्दुल्लाह पर? फैजान गहरी सोच में पड़ गया। दिमाग में कई सवाल चक्कर काट रहे थे। अगर शेख अब्दुल्लाह वाकई एक जिन्न थे तो क्या वे लैला के पिता के भेजे हुए थे, या वे कोई और थे जो उसकी मदद करना चाहते थे? लैला, अगर शेख अब्दुल्लाह एक जिन्न है तो उन्होंने मुझे तुम्हारे खिलाफ क्यों भड़कामा? वे तुम्हारे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? लैला ने आहिस्ता से कहा। फैजान, जिन्नात की दुनिया में भी राजनीति है, जैसे इंसानों की दुनिया में। मेरे पिता के कई दुश्मन हैं जो उनकी सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह शेख अब्दुल्लाह उन्हीं में से एक हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाकर मेरे पिता को कमजोर करना चाहते हैं। फैजान सोच में पड़ गया। लेकिन उन्होंने मुझे एक तावीज दिया था जिसने तुम्हें दर्द दिया, क्या वह भी झूठ था? लैला ने सर झुकाया। नहीं, वह तावीज असली था। उसमें ऐसी आयतें थीं जो शैतानी जिन्नात को दूर रखती हैं। और हाँ, मैं एक शैतानी जिन्न हूँ फैजान, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बुरी हूँ। जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी होते हैं। मैंने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिया है फैजान, तुम्हारी वजह से। फैजान को लैला की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लैला, तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता तुम्हें सजा देंगे अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लाई, क्या यह भी झूठ था? लैला ने गहरी सांस ली। नहीं फैजान, ये सच है। मेरे पिता ने मुझे आखिरी मौका दिया है। अगर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं लाई तो वे मुझे हमेशा के लिए कैद कर देंगे, और अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो क्या होगा? मैं अपनी दादी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। लैला ने उदास होकर कहा। फैजान, मैं तुम्हें वापस आने की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी दादी का ख्याल रखा जाएगा। मैं अपने विश्वसनीय जितरात को भेजूंगी जो उनकी हिफाजत करेंगे। फैजान ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे इस पर सोचना होगा लैला, मैं अपनी दादी को नहीं छोड़ सकता। लैला के चेहरे पर निराशा दिखी। फैजान, हमारे पास वक्त नहीं है। मेरे पिता के जासूस हर जगह हैं, वे हमें देख रहे हैं। मुझे थोड़ा वक्त दो लैला, सिर्फ थोड़ा सा। लैला ने अंततः हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है फैजान, लेकिन जल्दी करो, हम दोनों खतरे में हैं। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे आसमान फट गया हो। लैला डर गई। वे आ गए। फैजाना, मेरे पिता के जासूसा, हमें जल्दी जाना होगा। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। कुएं से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। फैजान ने बटुए को छुआ जो अभी भी उसकी जेब में था। शेख अब्दुल्लाह ने कहा था कि इसमें एक तावीज है जो उसे लैला के जादू से बचाएगा। लेकिन अगर शेख अब्दुल्लाह खुद एक जिन्न थे तो क्या यह तावीज भी एक जाल था? अचानक अंधेरे से एक आवाज आई। फैजाना, वह तुम्हें धोखा दे रही है। यह शेख अब्दुल्लाह थे जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। लैला चीखी। देखो फैजाना, वह आ गया, वह मेरे पिता का जासूस है। शेख अब्दुल्लाह फैजान के पास पहुंचे। फैजान, वह झूठ बोल रही है, वह तुम्हारी रूह पर कब्जा करना चाहती है। फैजान हैरान रह गया। कौन सच कह रहा था, लैला या शेख अब्दुल्लाह? शेख अब्दुल्लाह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। फैजान, जल्दी उस तावीज को फेंकते और आऊजु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम कहो। लैला ने फैजान का हाथ पकड़ा। नहीं फैजान, उस पर भरोसा मत करो, वह तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता है। फैजान ने दोनों को देखा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। सच क्या था? कौन उसका दोस्त था और कौन दुश्मन? अचानक एक और आवाज आई, एक बुजुर्ग की आवाज। फैजान, बेटे। फैजान ने पलट कर देखा। वहाँ कुछ दूरी पर उसकी दादी खड़ी थी। दादी, अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी दादी आगे बढ़ी। बेटे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जब तुम घर नहीं लौटे तो मुझे फिक्र हुई। लैला और शेख अब्दुल्लाह दोनों ही फैजान की दादी को देखकर हैरान रह गए। दादी ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा। तो यह है वह जिन्नी लड़की जिसने तुम्हें धोखा दिया, उन्होंने लैला की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर शेख अब्दुल्लाह की ओर मुड़कर बोली, और तुम जो खुद को इंसान बताते हो, तुम भी एक जिन्न हो,
है ना? फैजान हैरान रह गया। दादी अम्मी आपको कैसे पता? दादी मुस्कुराई। बेटे मैं उतनी भी अनजान नहीं हूँ, मुझे पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। मैंने तुम्हारी चिंता की और इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। दादी ने अपने कपड़ों से एक छोटा सा किताब निकाला, कुरान शरीफ। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ फैजान, अल्लाह का कलाम हमें हर बुराई से बचाता है। शेख अब्दुल्लाह पीछे हट गए, उनके चेहरे पर डर का भाव था। लैला भी कदम पीछे की ओर ले रही थी। दादी ने आगे बढ़कर फैजान का हाथ थामा। चलो बेटे घर चलते हैं। फैजान ने लैला की ओर देखा जो अभी भी खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। लैला तुमने मुझसे झूठ बोला। लैला ने सिर झुका लिया। फैजान मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सच है, लेकिन हाँ मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहा क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी। फैजान ने अपनी दादी का हाथ कसकर थामा। मुझे माफ करो लैला, लेकिन मैं अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकता। दादी ने कुरान शरीफ ऊपर उठाया और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। जैसे जैसे वे आयतें पढ़ती गईं, लैला और शेख अब्दुल्ला दोनों असहज होने लगे। उनके चेहरों पर दर्द का भाव आया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और जब फैजान ने फिर से देखा तो लैला और शेख अब्दुल्ला गायब हो गए थे। कुआं भी अब एक साधारण कुआं लग रहा था, बिना किसी अजीब रोशनी के। दादी ने गहरी सांस ली और कुरान शरीफ को अपने सीने से लगाया। चलो बेटे अब सब ठीक है। फैजान दादी के साथ घर की ओर चल दिया, दिल में अजीब से एहसास के साथ राहत और दुख का मिश्रण। कई दिन बीत गए। फैजान अपनी दादी के साथ रहा, उन्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कुछ गुम हो गया हो। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था, उसका कदम पुराने कुएं की ओर मुड़ गया। वह वहां गया, लेकिन कुआं अब एक साधारण कुआं था जिसमें पानी था। एक दिन जब वह मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था, उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो उसके गांव में नई थी, अमीना, जिसके परिवार वाले पड़ोसी गांव से आए थे। अमीना सुंदर थी, लेकिन उसमें एक अलग तरह की सुंदरता थी, सादगी और नेकी की सुंदरता। धीरे धीरे फैजान और अमीना करीब आने लगे। कई महीनों के बाद फैजान ने अपनी दादी से कहा कि वह अमीना से शादी करना चाहता है। दादी खुश हुई। बेटे अमीना एक अच्छी लड़की है, अल्लाह तुम दोनों को खुशियां दे। शादी तय हो गई और सारा गाँव खुशी से भर गया। फैजान का दिल शांत था, जैसे उसे वह चीज मिल गई हो जिसकी उसे तलाश थी। शादी के एक दिन पहले फैजान अपने कमरे में बैठा था, अपनी शादी के कपड़े देख रहा था, जब अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, एक परिचित आवाज जो उसके दिल को छू गई। फैजान वह चौंक कर खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। कमरा खाली था। फैजान आवाज किसी दूर से आ रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। उसने फौरन पहचान लिया, ये लैला की आवाज थी। लैला तुम कहाँ हो? कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई। फैजान मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम एक अच्छी लड़की से शादी कर रहे हो और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। फैजान हैरान रह गया। लैला तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो? मैं अपनी दुनिया में हूँ फैजान। मेरे पिता ने मुझे माफ कर दिया है और मुझे एक मौका दिया है अपनी गलतियों से सीखने का। मैं अब अल्लाह की इबादत करती हूँ तुम्हारी वजह से। फैजान की आंखों में आंसू आ गए। लैला तुम्हारा प्यार सच्चा था। एक लंबी खामोशी के बाद आवाज फिर आई। हाँ फैजान मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और अब भी करती हूँ, लेकिन हमारी दुनियाएं अलग हैं और कभी एक नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो अमीना के साथ। फैजान ने अपने आंसू पोंछे। शुक्रिया लैला, मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहोगी। अलविदा फैजान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसी और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।